सुन ले तू मेरी जो दुआएं ते सुन ले दुआ मेरी जो दुआ है। खुदावंदा तू लश्कर उठा है। मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले, मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले, सलाम लगा है। खुदावंद में खुशी करो, दोबारा कहता हूँ खुशी करो, क्योंकि खुदावंद नज़दीक है। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदावंद मेरे जी, तो आज हम आमद का तीसरा इतवार मनाते हैं और मैं आप सबको आमद के तीसरे इतवार की रतूरिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इसके साथ साथ मुबारक भी देता हूँ। आमद का तीसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज आमद के तीसरे इतवार की मोमबत्ती जो है पिंक रंग की है, जिसे रोज़ कैंडल भी कहते हैं, गुलाबी गुलाबी पिंक। तो ये चारों इतवारों को हर एक मोमबत्ती का नाम दिया गया है ताकि वो मौजू हमारी तैयारी में हमारी रहनुमाई करें और हम उस हफ्ते के दौरान उस मौजू पर गौर व खौज करते हुए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। तो पहली मोमबत्ती कौन सी थी? कैंडल ऑफ होप। सेकंड वन कैंडल ऑफ पीस और थर्ड वन जॉय, खुशी करो। गौदाते इसे कहते हैं लैटिन में, गौदाते कैंडल। और ये आज की तरावतें बताती हैं कि खुशी करो क्योंकि खुदावंद की आमद नज़दीक है। पहले इतवार हमें दावत देते हैं कि आमद सानी के बारे में गौर करें, फिर आज के बाद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने की तैयारी जो है उसमें हमें दावत दी जाती है, मुकम्मल तौर पर हम हिस्सा डालें और अपने आप को तैयार करें। और चौथी मोमबत्ती का नाम क्या है? लव। और पांचवी मोमबत्ती जो 24 की रात को जलाई जाएगी, कैंडल ऑफ साल्वेशन, निजात की मोमबत्ती। और ये बड़े फख्र की बात होगी जो खानदान जलाएगा 24 की रात को कैंडल ऑफ साल्वेशन। तो ये सब हमें हमारे ख़ानदानों की बरकत के लिए ये सारी कैंडल्स हैं, रूहानी तौर पर तैयार होने के लिए। तो आए आज हम खुश तौर पर इस आमद के इतवार में रूहानी तौर पर शिरकत करें। तो आज खुश तौर पर कुछ दुआ करने के लिए कहा गया है कुछ ख़ानदानों के लिए, जिसमें आरफ और रेहाना का ख़ानदान है। खुदा इनको बरकत दे, ये शादबाग से हैं। इसके साथ साथ आमर और शकील के ख़ानदान के लिए बरकत के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। खुदा इनके कारोबार में बरकत दे और इनकी सारी कारोबारी परेशानियाँ और घरेलू परेशानियाँ दूर करे। शायद अफजल के ख़ानदान के लिए भी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है और मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको। इनकी कल सिस्टर जो है, एक बहन जो है वो सिस्टर बनी है। हम वो ताज पार्क में उसको खुशामदीद हमने कहा है। तो इनके पूरे ख़ानदान को शायद अफजल के सवेरा अफजल उनका नाम है, शायद की बहन है छोटी। तो वो कल वो ने अपने वादे किए हैं सिस्टर बनने के, क्योंकि मैं कल कह रहा था सिस्टर जी को वेलकम किया हमने। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप अपने फादर और सिस्टरों के लिए दुआ किया करें। फादर या सिस्टर बनना सौखा है, रहना मुश्किल है। फादर रहना, सिस्टर रहना, यानी कि ज़िंदगी दे विच जो परेशानियाँ हैं इनके लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है, आपके ताबन की ज़रूरत होती है। इसलिए गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, उन्होंने की पता फादर के बारे में, सिस्टर के बारे गल्लां करनियां बड़ी, लेकिन बन के कवाए फिर पता चलता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ आप इनके लिए, सिस्टरों के लिए, फादरों के लिए दुआ किया करें। और इसके साथ साथ हाँ, आज दुआ करने के लिए कहा गया है सलीम खान बहादुर के ख़ानदान के लिए। खुदा ने बरकत दे, इनकी वालदा को सेहत कामला अता फरमाए जो बीमार हैं। अयान और महम की शादी के लिए दुआ करें जिनके दिन मुकर्रर हो चुके हैं 25 जनवरी। ये बहुत हमारे ऑल्टर बॉयज़ हैं। कितनी देर से हैं सर जी? हैं
18 साल, देखो 18 साल से ये खिदमत कर रहे हैं तार की, इनके लिए भी तालियां। अब ये शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जो 25 जनवरी को इनके निकाह की रस्म जो है वो होगी। इसके साथ साथ लीज़ा के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदावंद इसको रात जैसी बरकत से रास्ता करे और इस ख़ानदान को बरकत दे। हारून के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, खुदावंद शादी की बरकत दे और पासपोर्ट की बरकत दे, ताकि इनके घराने की सारी परेशानियां मुश्किलात हल हों और खुदावंद इस ख़ानदान को बरकत दे। अनथनी के कारोबार के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जो बरून मुल्क है कि खुदावंद खुदा इसके सेहत याबी ता फरमाए और हर तरह से इसकी हिफाजत करे। इंदरियाज के लिए भी कि खुदा इसके कारोबार में बरकत दे और हर तरह से इनकी सारी कारोबारी मुश्किलात दूर करे और इसको बढ़ाए। तो आए आज हम बड़े जोश भरे दिल के साथ, शादमानी के साथ आज इस खुशी के इतवार को मनाने के लिए हम अपने सर को झुकाएं और गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं काज़िम मुस्लिम खुदा इसलिए मुकद्दस मरियम हमेशा को आए सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे समाज करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िम मुस्लिम खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमेशा दी में दाखिल करें। गुनाहों की तू हमें शिफा दे, खुदाया गुनाहों की तू हमें शिफा दे, खुदाया अपना करम दिखा दे, राहें बता तू हमें बता दे, मसीहा अपना करम दिखा दे, राहें बता तू हमें बता दे, मसीहा अपना करम दिखा दे, मसीहा अपना करम दिखा दे, मुकद्दसीन से हमें मिला दे, खुदाया अपना करम दिखा दे, मुकद्दसीन से हमें मिला दे, खुदाया अपना करम दिखा दे, गुनाहों की तू हमें शिफा दे, खुदाया अपना करम दिखा दे। हमारी आरज़ाना दुआ है कि हमें ये फजल बख्श कि हम अपने अजीम निजात हिंदा की ईद बड़े शौक़, नेक इरादे, पुरजोश दुआ और दिली शादमानी से मना सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदा हमें बचाने के लिए खुद आ रहा है। आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 35 बाब 1 से 6 और 10 आयत। खुदा फरमाता है, बियाबान और वीराना खुशी करें, दहशत शादमान हो और फूले, वो करकम की तरह खिलेगा और फूलेगा और गीत गाते हुए खुशी करेंगे। लुबनान की शौकत और करमल और शारून की खूबी उसे दी जाएगी, तो वो खुदावन का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ढीले हाथों को जोर दो, नातवान घुटनों को मजबूत करो, खौफजदा दिलों से कहो जोरावर बनो और मत डरो। देख तुम्हारा खुदावन मुंतकिम होकर आता है, खुदा जो देने वाला है वो आएगा और तुम्हें निजात देगा। तबंदों की आंखें बिना की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की ज़बान गीत गाएगी, क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे और जिनका खुदावन ने फिदिया दिया है वो लौट आएंगे और गीत गाते हुए सायून को आएंगे और अब्दी फराहत उनके सरों पर होगी और वह सरूर और शातमानी पाएंगे और गम और नाला उनके पास से भाग जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आराम मेरी जान
नूरी गिरे आराम नल मेरी जान आसो देव तेरा को सब आसो देव तेरा को सब ए मैं तो सदा मैं तो सदा झुकाओ दे अगे दिल पे हो है खुदा झुकाओ दे अगे दिल पे हो है खुदा खुदा बंद नूरी गिरे आराम नल मेरी जान खुदा थी मेरी है न जान खुदा थी मेरी है न जान है ओस तो मेरी शान है ओस तो मेरी शान खुदावंद मेरी पनाह है सो मेरी जगह खुदावंद मेरी पनाह है सो मेरी जगह खुदावंद नूरी गिरे आराम नल मेरी जान मेरे ओस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है जगह नज़दीक है। आज की हमारी दूसरी तिलावत मुक़द्दस यकूब रसूल का खत उसका 5 बाब 7 से 10 आयत। ऐ भाइयों, खुदावंद के आने तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन के कीमती फल की उम्मीद से सब्र करता है जब तक कि पहला और पिछला महीना बरसे। सो तुम भी सब्र करो और अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद का आना नज़दीक है। ऐ भाइयों, एक दूसरे पर ना कुड़कुड़ाओ ताकि तुम पर फतवा ना लगाया जाए। देखो, इंसाफ करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। ऐ भाइयों, उन नबियों को दुख सहने और सब्र करने का नमूना समझो जिन्होंने खुदावंद के नाम से कलाम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया 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 अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मतलब ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 11वां बाब 2 था 11 आयत। उस वक़्त यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा, क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो। कंधे देखते और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मिस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सवाब से ठोकर ना खाए। और जब वो चले गए तो यस्सु यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखो, जो महीन पोशाक पहनते हैं वो शाही घरों में होते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से भी बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना प्याम्बर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो और तुम्हें से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे भी बड़ा है।
अंजील पाक के वसीले से हम सब की तरह मिटाई जाए। हम सी तेरी सताइश करेंगे कैंडल ऑफ जॉय, खुशी की मोमबत्ती। तो आज हमारी 2 बरादरियां हैं, उन्होंने तैयारी की है, दरमियान में रखेंगे। एक तो ईसा नगरी और दूसरा जानीपुरा, ये 2 बरादरियां हैं, इन्होंने आज तैयारी की है। तो मैं मोमबत्ती रोशन नहीं एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, कोई कंधे पे कंधा रख सकते हैं। हाँ, भरपूर तालियां बजाएं। में जलाए रखना ये सुहाने वाला है, शम में जलाए रखना ये सुहाने वाला है, आंखें उठाए रखना ये सुहाने वाला है, आंखें उठाए रखना। मुतलिक बात पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यसु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकस्सरों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आए अपने अर्ज़े में से खुदा हुज़ूर पेश करें। आज आमद के तीसरे इतवार पर खुदा से दरख्वास्त करें, खुदा हमारे घरों में अमन, खुशी, उम्मीद को ज़िंदा रखे, ताकि हम आने वाले त्यौहार की तैयारी ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी कर सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करने के लिए कहा गया, खास तौर पर अज़रा यूसुफ बलोच के लिए, सना खुरम के लिए, मार्था सलीम के लिए, मीर यूसुफ के लिए, परवीन यकूब के लिए, हनूक सहर के लिए। खुदा इनको तंदुरुस्ती बख्शे, इन्हें अपनी पनाह में रखे और बरक़ात से माला माल करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। बरसी के लिए दुआ करना का सदीक मसीह और जहांगीर सलीम जो 4 मीरा से हैं, आज दोनों की 6ठी बरसी है। कि खुदा उनकी बशरी कमजोरियों को बाला ताक रखे और हमेशा का राम उन्हें ता फरमाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद हमारी इन दोनों बरादरियों को, कलीसियाओं को बरकत दे और इन कलीसियाओं के सारे ख़ानदानों में खुदावंद अपनी आमद की खुशियाँ अता करे, बीमारियों, फ़िक्रों, परेशानियों से बचाए और इन दोनों बरादरियों को अपने जलाल के लिए खुदावंद हमेशा इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ मांगे आज के कलाम इक़्तिदास के लिए, जबकि कलाम हमें फरमाता है कि ढीले हाथों को जोर दो, ना तवा घुटनों को मजबूत करो, खौफज़दा दिलों को ज़ोरावर बनाओ और डरे ना, बल्कि नजात देने पर ईमान रखें कि अजर और नजात देने वाला जल्द आ रहा है। जलाल से बड़ा खुदावंद इस पर अमल करने की तौफीक दे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ मांगे उन तमाम बीमारों के लिए जो कि घरों और अस्पतालों में बीमार हैं, खासकर शहीद कामरान, आलिया, सना, अनूक, सुहेल, शौकत, रहमत, तारिक भट्टू, कोमल, आरिफ, पास्कल, लियाकत, एलिज़ाबेथ, सुहेल। अजीज़ा इस मकसद के लिए दुआ करेंगे। हम दुआ मांगें पापा आज़म के लिए, बिशप साहबान, फादर साहबान, सिस्टर साहबात, मुबशरान अंजील और ले मिशनरियों के लिए जो कि खुदावंद के पाकिस्तान में खुदावंद की खिदमत करते हैं, कि मेहरबान खुदावंद उनको जुर्रत, हिम्मत, ताकत और पाक रूह का मसा दे कि वो पूरी लगन
और दिलजोई से खुदावंद की खिदमत कर सके। अजीज़ इस गर्ज़ के लिए दुआ मांगे। इन अमन के दिनों में उन लोगों के लिए भी दुआ मांगे जिनमें लड़ाई झगड़े, दूरियां, नफ़रतें और मोहब्बत कायम नहीं। मेहरबान अमन का शहज़ादा उनमें सुलह सलामती और उनमें मोहब्बत पैदा करे। अजीज़ों इस गर्ज़ के लिए दुआ मांगे। कलाम के लिए जो खुदावंद ने हमदर्दी ज़िंदगी में हमें बख्शा, इस कलाम के वसीला से हम सब खुदावंद से बरकत पाएं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। और इस तीसरे एतवार की खुदावंद का शुक्र करते हैं इन तमाम फाजलों के लिए जिनके वसीला से खुदा हमें तरबियत करता है, हमें तरबियत देता है और हम सबों को अपनी पनाह में हिफाजत महफूज रखता है। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। उन घरानों के लिए भी दुआ मांगे जिनमें लड़ाई झगड़े, करतूतें, दूरियां और नफ़रतें हैं कि अमन सुलह सलामती का शहज़ादा उनमें सुलह सलामती और मोहब्बत पैदा करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें कि खुदावंद बेऔलाद ख़ानदानों के लिए कि आमद के मुबारक दिनों के मौका पर उनको औलाद जैसी नेमत नवाजे ताकि वो खुदावंद की गवाही और शुक्रगुजारी अदा कर सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ मांगे तमाम जोड़ों के लिए जिन्होंने हालिया में अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया है कि जलाल से बड़ा खुदावंद उनको बरकत दे कि वो वादे और कौल करार जो उन्होंने पाक कलाम पर हाथ रख किए हमेशा एक दूसरे के वफादार रहें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। सभी तशरीफ़ रखिए। अभी
छोटा सा तेरा बेड़ा हो, छोटा सा तेरा बेड़ा हो, मैं चाहे फलक, मैं कौन सा तोहफा या गुरीश करूं अदा। कुछ के मेरे पास है, इसरार नहीं है, जो कुछ के मेरे पास है, इसरार नहीं है, ले ले मुझसे खुद ही। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम खाकसारों की दुआएं और नज़रें कबूल करके हमसे राज़ी हो, और चूँकि हम में कोई ख़ास फजीलत मौजूद नहीं, तो अपनी शफ़क़त और मेहरबानी से हमारी मदद को आ मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिब वक्त उस बाप हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने आयत का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए आयत का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस है। मेहरबान बाप, तू वाकई की दूर से तू पाक और पाक चीज़ थोड़ी सी आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रुको बेच, ताकि ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख उठाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की राह की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर नजर कर जो जीव टेक भी रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम उनको को याद कर उनका रोशनी कबूल फरमा। हम तो उससे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के बारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपनी दादर से हिदायत पाकर और ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श
ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अमन, सुलह और सलामती के लिए दुआ गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर नजर कर, उसे वो सलाम इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद ये सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा जिस मसीह के पाक बदन कबूल करना बादशाह को मिशन कराए। आए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यह है खुदा का बर्रा मसीह, खुदा जहाँ गुनाह को उठाने जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। माइक चेक करो पहले यार, माइक सही आवाज़ नहीं आ रही है। जिंदगी
उसके बाद चंद एक नात होंगे। तो मैं आप सबों की तवज्जो चाहूँगा। अजीम मसीह वल्द अमानत मसीह और जुबैदा बीबी यूहन्नाबाद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। नेहा सजन दुख्तर सजन मसीह और अरशाद बीबी दुपसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 17 दिसंबर को होगा। सुनील मसीह वल्द आशिक मसीह और नसरीन बीबी चाइना सकीम शादबाग लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। कैनिफर तारिक दुख्तर तारिक मसीह और रजिया बीबी जामशोरो हैदराबाद की रहने वाले के साथ, और यह निकाह 20 दिसंबर को होगा। अखीमान वल्द सुहेल जावेद और शगुफ्ता बीबी वहदत रोड लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। रिमल ताहिर दुख्तर ताहिर मसीह और ताहिर शादी और शमाइला ताहिर यूनिवर्सिटी यूएटी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 26 दिसंबर को होगा। शान मसीह वल्द आसफ मसीह बागबानपुरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। किरण नसीर दुख्तर नसीर मसीह और नसरीन बीबी चामीरा लाहौर की रहने वाली के साथ, और ये निकाह 12 दिसंबर को होगा। रोहित मसीह वल्द साबर मसीह भट्टी और रजिया साबर ईसा नगरी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा। मिकल जावेद दुख्तर जावेद मसीह और शहनाज बीबी ग्रीन टाउन लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 9 जनवरी को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हों, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीख़ें आपने सुनी हैं इन तारीख़ों से पहले पहले चर्च से रजू करें। अभी चंद एक नात हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारी ये जो 2 बरादरियाँ जिन्होंने आज तैयारी की है, हम इनका शुक्रिया अदा करें, ईसा नगरी और जानीपुरा। तो मैं चाहूँगा भरपूर तालियाँ आप इनके लिए बजाएं। हमारी दुआ है कि ये दोनों बरादरियाँ खुदावंद के जलाल में और ज़्यादा बढ़ती जाएं। इसके साथ ही अगला इतवार आमद का चौथा और आखिरी इतवार होगा, और हमारी 3 कलीसियाँ जो हैं वो इसमें तैयारी में हिस्सा लेंगी। दुपसड़ी, शादबाग और चाइना स्कीम, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो कच्ची वादी के ख़ानदान हैं वो भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अगले इतवार भरपूर अंदाज में शिरकत करें। सबसे लाजमी बात तो यह है कि आप खुद आएँ, अपने सारे ख़ानदान को लेके आएँ, और इसके बाद किसी भी सूरत में आप अपना हदिया और नजराना लेके आ सकते हैं, अपनी अकीदत का इजहार कर सकते हैं। आप जो खाने पीने की चीज़ें भी लेके आ सकते हैं, फादर जी को हार पहना सकते हैं, या वैसे आप इन्वेलप में अपना हदिया पेश कर सकते हैं, या कोई और सूरत। तो किसी भी सूरत में आप अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार अगले इतवार कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो 4 बरादरियाँ हैं जिस तरह छोटी छोटी हमने नाम लिया है, दुपसड़ी, चाइना स्कीम, शादबाग और यूईटी, जितने भी लोग आए हाथ खड़ा करेंगे प्लीज़। दुपसड़ी से चाइना स्कीम, शादबाग और यूईटी। चलिए जी, अभी मैंने आपको भरपूर दावत दे दी है जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। मैं कोशिश करूँगा, घरों में भी आऊँगा, तो आप भरपूर अंदाज में तैयारी कीजिए ताकि अगला इतवार भी इबादती लिहाज से और हर लिहाज से खूबसूरत हो और खुदावंद की बरकत का हम तजर्बा करें। इसके साथ साथ क्रिसमस और नए साल की जो इबादतें हैं उनकी अनाउंसमेंट हम अभी से शुरू कर देते हैं, ताकि जो लोग कभी कभार भी आते हैं वो भी सुन लें, और आपके पास भी मौका हो कि जिनको नहीं पता आप उनको भी बता सकें। तो आपने 10 का फिगर जो है वो याद रखना है क्रिसमस की इबादतों में और नए साल की सारी इबादतों में। आपने 10 का फिगर याद रखना है। यानी 24 की रात की पहली इबादत होगी तो 10 बजे रोजरी की इबादत के साथ आगाज होगा। आगे 25 की दिन की इबादत होगी तो 10 बजे रोजरी की इबादत के साथ आगाज होगा। फिर 31 की रात की इबादत होगी तो 10 बजे रोजरी की इबादत से शुरू होगा, और उसी तरह फिर नए साल की दिन की इबादत वो भी 10 बजे रोजरी की इबादत से आगाज होगा।
तो जो क्रिसमस की बातें हैं वो 10 बजे से लेके 2 बजे तक 3 ही बातें शायद हों, तो 2 बजे के बाद फिर इबादत नहीं होगी। तो आपसे गुजारिश है कि जो लेट आते हैं वो बराए मेहरबानी देर ना करें, कोशिश करें 2 बजे से पहले आप चर्च में हों और आप इबादत में भरपूर हिस्सा लेके आप खुदावंद की बरकत पाएँ। तो ये 10 बजे का फिगर याद रखना है, और क्रिसमस के दिन जो है वो 10 बजे से लेके 2 बजे तक आपने याद रखनी है टाइमिंग। अभी जैसा कि फादर जी ने कहा, मैं चाहूँगा फादर जी सिस्टर जी को बुलाएं वेलकम के लिए। सिस्टर जी को हम अपने दरमियान वेलकम कहेंगे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मुसरत की बात है कि हमारे पेरिस से एक और बेटी जो है उसने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया है। तो मैं चाहूँगा कि फादर जी जो है वो सिस्टर जी को बुलाएं और सिस्टर फरजाना उनके साथ आएंगी उनको हार पहनाने के लिए। तो मैं ये बिल्कुल नवी है जो सिस्टर है, तो उनका नाम है सवेरा अफजल तालिए बोलो। सिस्टर फरजाना जी आप आए। सिस्टर फरजाना, अच्छा तो सिस्टर सेबेस्टियन आ जाए। ये वेलकम ही नहीं बल्कि इनके लिए दुआ भी करें, खुदावंद खुदा इन्हें सेहत दे, जिस काम के लिए चुना है खुदावंद ने इस्तेमाल करें और हर तरह से इनको अपनी पनाह में रखें। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अभी जोड़ों को जो भी जा सकते हैं, ये एक पैगाम है क्रिसमस का, फ़ज़ाओं में फैलाने का और लोगों को बताने का कि हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। इसका नाम है पीस क्रिसमस रैली। तो ये आज 2 बजे जो भी जा सकते हैं इसमें ज़रूर शिरकत करें, और स्पेशली यूथ वाले जो हम मेहरबानी करके वो ज़रूर जाएँ, और दूसरे भी लोग जो है जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ये भी तैयारी का एक अमल है, ये भी तैयारी का एक हिस्सा है। इसलिए बिशप साहब ने कॉल की दी है कि दूर वाले तो चलो दूर है, लेकिन जो लाहौर वाले कम से कम वो ज़रूर इसमें शिरकत करें। कभी उनको जुदा ना कहना, अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना कहना, कभी उनको जुदा ना कहना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा